किस्त भरने के पैसे नहीं है तो घबराइए मत, आपके पास ऑप्शन है। बैंक से अगर आपने पर्सनल लोन या अनसिक्योर्ड लोन लिया है, क्योंकि आजकल बड़े आसानी से आपको पर्सनल लोन मिल जाते हैं, बड़े सारे एप्लीकेशंस हैं जैसे क्रेडिट बी, मनी व्यू, प्रेफर, स्लाइस, तो इसके जरिए आप घर बैठे ही आसानी से पर्सनल लोन ले लेते हैं। और घर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी किस्त जो है ईएमआई वो स्किप हो जाती है। तो क्या होता है कि बैंक आपको बार बार नोटिस भेजता है या रिमाइंडर भेजता है, सॉफ्ट रिमाइंडर भेजता है कि आप जल्दी से भरिए, नहीं तो हम आप पेनल्टी लगाएंगे या एक्स्ट्रा चार्ज हम लगाएंगे या हम लीगल नोटिस भेजेंगे, तो बड़े सारे एक्शन ले सकता है वो। लेकिन आपके पास भी ऐसा ऑप्शन है कि आप उसको जल्दी से छुटकारा आप उससे पा सकते हैं। तो मेरे बड़े भाई बहन ऐसे हैं जो कमेंट कर रहे थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो आज मेरा वीडियो इसी के ऊपर ही है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं जो बैंक है वो क्या करता है। सबसे पहला काम जो है वो करता है, आपको एक सॉफ्ट रिमाइंडर भेजता है। अगर आपकी कोई एक किस्त स्किप हो गई, यानी कि आपने पे नहीं करी, फॉर एग्जांपल है अगस्त महीने की आपने ईएमआई पे नहीं करी है, तो आपको एक सॉफ्ट रिमाइंडर भेज दिया उसने कि हाँ जी आपने पे करना है और आपने स्किप कर दिया है, आप जल्दी से इसको कर दीजिए। उस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के भी बोल सकता है या पेनल्टी लगा के भी बोल सकता है आपको। दूसरा, अगर आपने इसको ध्यान नहीं दिया या स्किप कर दिया, यानी फिर भी आपने नहीं दोबारा से पे किया, फिर वो क्या करेगा, वो करता है रिकवरी एजेंट, यानी सेकंड नंबर पे आपको पास रिकवरी एजेंट भेजता है। रिकवरी एजेंट क्या करते हैं कि आपको हरास करने लगते हैं, यानी कि आपको परेशान करने लगते हैं, बेइज्जती करने लगते हैं। आरबीआई कभी नहीं कहता कि आपको कोई हरासमेंट दे, यानी कि अगर कोई ऐसा कर रहा है ना तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट डाल सकते हैं, यानी कि घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक ये एक्शन लेता जरूर है लेकिन वो सॉफ्ट तरीके से लेता है, कभी भी हरासमेंट का मोटिव नहीं होता। लेकिन कई एजेंट करते हैं कि भाई वो आपको मजबूर करते हैं, ऐसी बेइज्जती करते हैं, आपको बार बार फॉलो करते हैं, घर आके फैमिली से बार बार क्वेश्चनिंग करते हैं, पूछते हैं गली मोहल्ले में, तो आपको लगता है कि भाई हमारे साथ तो बड़ी ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का गाइडलाइंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि आपको हरास नहीं किया जा सकता। तीसरे नंबर पे, अगर आपने रिकवरी एजेंट की बात भी नहीं सुनी, आपने पैसे नहीं भरे, ईएमआई नहीं भरी, किस्त नहीं भरी, तो आपको एक डिमांड नोटिस भेजा जाता है तीसरे नंबर पे, यानी कि आप कॉल ऑन डिमांड, यानी कि आपको नोटिस से रिमाइंडर दिया जाता है कि भाई प्लीज अब आप दे दीजिए, अदरवाइज आप एनपी हो जाएंगे, आप घोषित हो जाएंगे एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि आपने जो है कर्ज नहीं भरा, आप डूब गए, यानी कि आप डिसॉल्व हो गए, दिवालिया निकल गया आपका, तो आपके खिलाफ अब चौथा कदम जो है वो क्या लिया जाएगा, लीगल नोटिस, यानी कि आप कोर्ट के द्वारा आपको बुलाया जाएगा और उसके द्वारा आपको जेल भी हो सकती है। या आपने अगर कोई चेक दिया है उनको तो वो बाउंस करके आपके ऊपर कोर्ट में केस डाल सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी है उससे आपकी रिकवरी कर सकते हैं, वो जो पर्सनल लोन आपको दिया है उससे भी रिकवरी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक है, वो ऑप्शन क्या है, वो ऑप्शन है लोन सेटलमेंट। आप इनके बावजूद भी आप लोन सेटलमेंट करा सकते हैं, और लोन सेटलमेंट इतना कम से कम होता है कि आपकी परेशानी सोल्व आउट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने लोन 10 लाख रुपए लिया है और आप लोन सेटलमेंट करा रहे हैं तो वो 3 से 4 लाख में भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी इसको भी स्किप करने की कोशिश करता है कि भाई नहीं नहीं क्या होगा, तो वो अगर वो स्किप करता है तो उसको जेल भी हो सकती है। तो लास्ट ऑप्शन ये है, और आप बच सकते हैं कि अगर आप फाइनेंशियली बहुत कमजोर हो चुके हैं, आप नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आउटस्टैंडिंग क्या अमाउंट है कि वो आपको ब्याज पे ब्याज लगता रहता है, आपकी ईएमआई पे ईएमआई चलती रहती है, खड़ी हो जाती है, तो आउटस्टैंडिंग ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है कि आप खुद करना चाहते हैं, तो मेरी सलाह यही है कि कभी भी आप खुद जाके ये ना करवाएं, किसी एजेंसी का सहारा लें, कोई जो स्पेसिफिक एजेंसीज बनी हुई हैं इसके लिए, या फिर कोई अच्छे से एडवोकेट से आप इसकी सलाह लें, ठीक है, या कोई क्रेडिट एजेंसी है उसके थ्रू आप जाएं, तभी वो आपका ये लोन सेटलमेंट इजीली 10 लाख की बजाय 3 से 4 लाख में सेटल कर देंगे। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग नहीं बता पाते हैं इसके बारे में, कि बैंक जो है, देखो आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है तो भविष्य में आपको लोन तो मिलेगा ही नहीं। अगर आप किस्त भरनी बंद कर रहे हैं, कहीं भी आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, आपकी एक किस्त दो किस्त अगर आपकी डाउन हो गई, यानी नहीं पे करी आपने, और उसके बाद आप अगर कहीं अप्लाई कर रहे हैं नए लोन के लिए,
तो वहां पे आपका सिविल स्कोर जो है वो डाउन हो जाएगा, वो आपको लेने नहीं देगा, आपको नया लोन मिल ही नहीं पाएगा। और अगर लोन सेटलमेंट करते हैं तो फ्यूचर में ये सोच के करिएगा कि आप लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। यानी लोन सेटलमेंट तो कर सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया है कि आपकी मजबूरी में ही होगा, क्योंकि आप अगर फाइनेंशियली कमजोर हो पा रहे हैं, किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, तभी तो लोन सेटलमेंट कर रहे हैं। और लोन सेटलमेंट अगर नहीं करते तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे ही लीगल अपडेट्स के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।